ओके सर, तो वी वुड लाइक टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 26 नाउ। जर्नलाइज दी फॉलोइंग एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट पढ़ना ध्यान से। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। हमने 500 रुपए का गुड्स परचेज जो मैं करके लाया था वो चैरिटी में बांट दिया। सिखाया था मैंने सर आपको कॉन्सेप्ट, ये देखो। जब भी हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज चैरिटी, तो हम क्या एंट्री करते हैं बताओ, कम ऑन। चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसका लॉजिक सिखाया था मैंने आपको, क्या बताओ। परचेज को बताओ क्रेडिट क्यों किया, परचेज को क्रेडिट क्यों किया, परचेज को क्रेडिट क्यों किया। परचेज होता है मेरा एक्सपेंस, मैं ये मान के उसको एक्सपेंस मानता हूं कि इसके अगेंस्ट में एक दिन इनकम आएगी सेल्स वाली। ये गुड्स एक दिन बिकेगा, बिकेगा तो मेरे को फायदा देगा। पर अब की बार जो मैं गुड्स खरीद के लेकर आया उसके अगेंस्ट में सेल्स की इनकम आने वाली नहीं है, क्योंकि उस गुड्स को तो मैंने चंदे में बांट दिया। तो अब मेरे इस गुड्स के अगेंस्ट में डायरेक्ट इनकम आने वाली नहीं है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने कम कर दिया। ये लॉजिक मैंने आपको बताया था, डिटेल में अपन ने चर्चा की थी इसकी पूरे एक दिन। इसके बाद में सर ये अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो क्या एक्सपेंस ही नहीं है, खर्चा तो वही ना मेरा। मैं गुड्स खरीद के लेकर आया बेचने के लिए, बेचा तो नहीं मैंने, चंदे में बांट दिया, तो खर्चा तो हो ही गया मेरा। तो कौन सा खर्चा है ये, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके लिए पहले मैंने ये भी बताया था कि आपको दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो गया क्योंकि इस परचेज के अगेंस्ट में डायरेक्ट सेल्स नहीं आने वाली। पर ये क्या है मेरा कमॉन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इससे मुझे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फायदा तो होगा। चैरिटी या डोनेशन करने से इनडायरेक्टली फायदा तो होता ही है, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। सर आप फायदे के लिए डोनेशन करते हो, मैं नहीं, बिजनेस वाले करते हैं। तो सर क्या एंट्री हुई कमॉन, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। और अगर फायदा नहीं भी हो तो आपका है तो परचेजेस, मतलब आपका खर्चा तो हो ही गया ना। तो इनडायरेक्ट खर्चा हो गया इसलिए चैरिटी को बढ़ा दो, डायरेक्ट एक्सपेंस कम हो गया इसलिए परचेज को कम कर दो। 500 500। कंपनीज को तो सीएसआर एक्टिविटी करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको अपने टर्नओवर का एक कुछ परसेंटेज पैसा खर्च करना पड़ता है समाज सेवा के लिए। कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को, छोटी नहीं बड़ी कंपनीज को करना पड़ता है खर्चा। उनका मन नहीं करा तो भी खर्चा करना पड़ता है। कंपनीज एक्ट बोलता है, उनको कंपेल करता है, बोले खर्चा कर समाज के लिए, इतना पैसा कमाती है, चल खर्चा कर। चलो कुल मिला के एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आगे देखो। सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ 1 लाख, पेबल 25% बाय द चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस आफ्टर 30 डेज ऑफ सेल। अब 30 दिन के बाद क्या होगा उससे मुझे पंचायत ही नहीं है। आज बताओ क्या हुआ है, आज बताओ क्या हुआ है, प्रेजेंट बताओ क्या हुआ है। आज अपन ने 1 लाख का गुड सेल किया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे 1 लाख। बताना जरा मुझे चेक कितने रुपए का मिल गया, 25% का चेक मिल गया, मतलब 1 लाख का 25% यानी कि 25,000। तो बैंक में मैंने जमा करवा दिया होगा सेम डेट पे, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000। और सुनो, ये जो बाकी बचा हुआ 75,000 है, वो मयंक से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। सर हम तो अभी तो यही मानेंगे मिलेगा, क्योंकि मयंक के बारे में हमने ऐसी कोई खबर ही नहीं सुनी कि ये बेकार आदमी है, यह बर्बाद हो चुका है, या इंसॉल्वेंट है, या ये चोर है। ऐसी कोई खबर सुन लो तो एक अलग बात है। मान लो कि भाई समझना बात, अगर मान लो मैंने आज, अभी पॉइंट समझा रहा हूं सुन लो। अगर आज मैंने गुड सेल किए, ठीक है, और एंट्री करने से पहले मेरे डेटर के बारे में मुझे खबर मालूम चल गई कि ये तो भगुड़ा है, भाग गया है, तो जंगल छोड़ के, शहर छोड़ के भाग गया, पैसे देगा ही नहीं, डूब गया है, तो बर्बाद आदमी है, इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है। तो फिर मैं सेल्स की एंट्री किताब में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है नुकसान होने वाला है, मेरा पैसा आने वाला ही नहीं है, रेवेन्यू नहीं है ये। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने की पहली कंडीशन है कि सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट होना चाहिए। अगर मैंने माल बेचा तो उसको सेल्स तब मानना जब आपको सर्टेनिटी होगी पैसा आपको मिल जाएगा। उससे पहले सेल्स मत मानना, इनकम मत मानना, उसको पहले ही लॉस मान लेना फिर, ठीक है। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बता दिया, पर आपके ऐसे कोई पॉइंट यहाँ पे आने वाला नहीं है, तो इसको अपन यही समाप्त करते हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू सेल्स 1 लाख। ये लिखी है एंट्री आप सबने, क्लियर, पक्का, श्योर। आगे देखो। हरि किशन है,
उससे कितने रुपए मांगते हैं अपन? हरि किशन से कितने का हिसाब किताब अपना? 1000। दे कितना रहा है? बाकी बचे 25 फ्यूचर में देगा, सेटलमेंट हो गया? सेटलमेंट हो गया सर। तो आप मुझे बताओ इसकी क्या एंट्री करेंगे थर्ड पॉइंट की? ये तो बोलो, कम से कम आवाज तो निकालो यार, क्या कर रहे हो यार? बोलो कम ऑन, क्या होगी इसकी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट कितना? कितने का डिस्काउंट दिया अपन ने या लिया? डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, खर्चा है कितने रुपए का? 25। टू हरि किशन से अब पैसे ले लिए तो असेट कम हो गया 1000। आया या नहीं आया? कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अलाउड 25, टू हरि किशन 1000। समझ में आ गया? ये तो बेसिक सी एंट्री थी डिस्काउंट रिसीव्ड वाली, इजी। चले आगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा। अब मैंने आपको ये सिखाया था, बेसिक जब सिखाया तब भी मैंने आपको इसकी बात की थी। पहले तो बताओ ड्राइंग कितनी तरीके की होती है? दो। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। एक तो होता है कि तुमने जो मुझे पैसा दिया उसमें से पैसा निकाल के ले गए, उस पे तो मैं तुमसे क्या ब्याज लूंगा, तुम्हारा ही पैसा है। पर जो पैसा तुम्हारा ईयर के एंड पे होने वाला है ना, जो प्रॉफिट तुम्हारा ईयर के एंड पे होने वाला है ना, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में तुम ईयर के एंड के पहले ही बिजनेस से पैसे निकाल के लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये होता है कि एक तरह से बिजनेस ने तुम्हें क्या दिया है? एडवांस दिया है। सोचो और सुनो, तुम पैसे लेने के हकदार हो 31 मार्च को। तुमको प्रॉफिट कब मिलना चाहिए? 31 मार्च को। तुम प्रॉफिट का राइट कब रखते हो लेने का? 31 मार्च को। पर तुम्हारे घर में फरवरी में कोई काम पड़ गया, तो तुमने बोला बिजनेस को, ए बिजनेस। मैंने बोला ए मत बोल, हे बोल। बोले हे बिजनेस, प्यार से तो बोल, पैसा लेना। बोले जो प्रॉफिट ईयर एंड पे होगा वो वैसे ही मुझे मिलेगा। मैंने कहा बात तो सही है। तो बोलेगा तुम मुझे वो फरवरी में दे दो। मैंने बोला कब मिलेगा? मार्च के एंड में मिलेगा, तो मार्च के एंड में ले जाना। अरे बोले नाराज हो गया आप तो। मैंने कहा चल ले जा, फरवरी में ले जा, पर मैं तेरे से उस पर क्या लूंगा? ड्राइंग पे इंटरेस्ट लूंगा। 2 महीने पहले धंधे से पैसा निकाल के लेके जाएगा, जिसका तेरे को हक ईयर एंड पे ले जाने का है, तो तू 2 महीने का मुझे क्या देगा? उस पर इंटरेस्ट देगा। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। फिर मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि जब भी इंटरेस्ट की बात आती है ना सर, अच्छा इसमें नहीं है क्या तो समझा होगा, जब भी अगर मुझे ओनर से कुछ पैसा लेना है या ओनर को पैसा देना है ना, तो मैं कभी भी उसको कैश में देता नहीं, ना कैश में लेता हूं। ओनर को कुछ देना है तो कैश में मत दो, ओनर से कुछ लेना है तो कैश में मत लो, क्या करो? ओनर की कैपिटल बढ़ा दो या कम कर दो। ओनर को पैसा देना है, कैपिटल बढ़ा दो। ओनर से पैसा लेना है, कैपिटल कम कर दो। वापस सुनो, ओनर से पैसा लेना है, कैपिटल कम कर दो। ओनर को पैसा देना है, कैपिटल बढ़ा दो। सिंपल। उससे कैश में क्यों ले रहे हो? भाई मुझे ड्राइंग का पैसा लेना है उससे, तो कैपिटल कम कर दो ना। सिंपल है, सिंपल है। उससे कैश में क्यों ले रहे हो? कैपिटल कम कर दो, एक ही बात है। तो सर बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से क्या कम करनी है ओनर की? कैपिटल, क्योंकि ये पैसा मुझे ओनर से लेना है, ओनर मुझे कैश में देगा नहीं, क्या कम कर देंगे? कैपिटल। अच्छा ये हमारी क्या है? इनकम है, तो क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे। लॉजिक सुन लेना वापस से, इनकम बढ़ रही है, क्रेडिट कर रहा हूं। कैश मिलता तो कैश को डेबिट कर देता, पर ओनर से लेना है तो मैं कैश नहीं लूंगा, क्या कम कर दूंगा? ओनर की कैपिटल। ओनर की कैपिटल में से काट लूंगा। समझ आया? एंट्री लिखो। सर ओनर को इंटरेस्ट देना होता तो, जैसे कैपिटल वाला इंटरेस्ट देते हैं तो क्या होती है एंट्री? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा है, डेबिट कर देंगे, और टू कैपिटल कर देंगे। बताया था मैंने आपको। अब आप क्या रेगुलर आते नहीं हो तो लफड़ा है। आपको लगता है जर्नल तो यूं ही है, 11th क्लास तो यूं ही है, 12th क्लास में सीरियसली पढ़ लेंगे, कई बच्चों को लगता है। फिर 12th क्लास में पता लगता है कि 11th क्लास के बेस नहीं आ रहे, तो 12th भी नहीं आ रही। ड्राइंग, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लिखा आपने? समझ में आया?
ओनर से पैसा लेना है, कैपिटल कम कर दो। ओनर को पैसा देना है, कैपिटल बढ़ा दो। सिंपल। ओनर से कभी भी कैश में ट्रांजेक्शन नहीं होता। आगे, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से देखना, अच्छा पॉइंट है। नोट बनाओ फटाफट से कॉपी के अंदर, वर्किंग नोट। थोड़ा फास्ट कर लो सर। बताना जरा कितनी कॉस्ट का माल बेच रहा हूं मैं अनिल को। 40,000। कॉस्ट प्राइस है 40,000। मतलब 40,000 का मैं गुड्स लाया था, वो बेच रहा हूं, पर मैं प्रॉफिट तो कमाऊंगा। कितना कमा रहा हूं प्रॉफिट? अपनी कॉस्ट पे 25%। बताना मेरी कॉस्ट कितनी है? 40,000। तो 40,000 का 25% अगर मैं कमाऊंगा, उससे प्रॉफिट लूंगा, तो कितना हो गया प्रॉफिट? कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ा, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट जोड़ा तो क्या आ जाएगी? सेल प्राइस आएगी, वैल्यू नहीं आएगी। अब सेल प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेल प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो सेल वैल्यू आ जाएगी। बताना जरा, अपन ने उसको ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया? 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब ये 20% किस पे लगाते हैं हम लोग? सेल्स प्राइस पे। लिस्ट प्राइस का 20%। वापस कितना हो गया है? तो 10,000 माइनस हो गया। तो मैंने उसको कितने में बेचा? 50,000। 40 में बेचा, सॉरी, कितने में बेचा कमोन? 40 में बेचा। अब आप ये मत बोलना तो फिर फायदा क्या नुकसान रहा, वो इसको पता भाई। फायदा क्या नुकसान रहा, हम तो हमारा सम कर रहे। 40,000 की कॉस्ट का गुड्स था, उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ा तो कितना हो गई थी मेरी सेल प्राइस या लिस्ट प्राइस? कितनी हो गई थी कमॉन? सेल प्राइस या लिस्ट प्राइस कितनी हो गई थी कमॉन? 50,000। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा तो कितना आ गया मेरा सेल वैल्यू? 40,000। बोलो क्लियर। हम बताओ सेल्स का ट्रांजेक्शन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? सेल प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं या सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? कमॉन। सेल प्राइस या लिस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं या सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बताओ पैसा आ गया या नहीं आया? सारा आ गया, लिखा हुआ है ना कैश। तो आप बताओ एंट्री क्या करोगे? अब ये वर्किंग नोट बन गया, अब एंट्री बताओ क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लिखा आपने? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये ढंग से लिखा है ना कॉपी के अंदर? बिना ये लिखे नंबर नहीं मिलेंगे भाई अपने यहाँ तो। स्कूल में मुझे कोई मतलब नहीं है, वर्किंग शो करने के लिए कि ये अमाउंट कैसे आया। नहीं, लास्ट में बना दो। या तो स्टार्टिंग में बनाओ वर्किंग और फिर आंसर लिखो, या फिर ऊपर आंसर और नीचे वर्किंग लिखो। क्वेश्चन का तो ऊपर फॉर्मेट बना दिया, अब कोई वर्किंग का पॉइंट आ गया तो नीचे फॉर्मेट के नीचे जाके वर्किंग करो। पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब सुनो, ये जो अनिल को अपन ने गुड्स बेचा ना, तो ये गुड्स की डिलीवरी भी हमने ही पहुंचाई। 100 रुपए में मेरे ही खर्चा है। तो उसको क्या बोलेंगे? कैरेज आउटवर्ड बोलेंगे या कैरेज इनवर्ड बोलेंगे? वेरी गुड, कैरेज आउटवर्ड। हाँ, कार्टेज भी कह सकते हो, कार्टेज आउटवर्ड या कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम्हारे घर तक भाई अपन ने सामान पहुंचाया, तुम्हारे गोडाउन तक सामान पहुंचाया, तो भाड़ा भाड़ा भी मैंने ही दिया, तो मेरा खर्चा हो गया ना भाड़े का तो वो। लास्ट, पेड इनकम टैक्स। अब सुनना ध्यान से बात को। 5 तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी और एलएलपी। कंपनी और एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी मत बोल देना प्लीज। जॉइंट स्टॉक कंपनी आ गया यहाँ पे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 5 फॉर्म होते हैं बिजनेस करने के। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से अगर आप काम कर रहे हो ना, तो इनकम टैक्स भरना बिजनेस का खर्चा नहीं है। मतलब अगर आप अकेले ओनर हो और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, तो इनकम टैक्स का पेमेंट बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। पार्टनरशिप में इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस है, कंपनी में इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस है, पर सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। तो फिर अपने केस में अपन पहली बात तो 11th क्लास में किस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम टैक्स पेमेंट इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। तो पर्सनल एक्सपेंस अगर ओनर का धंधे ने पे किया, क्या है ये? सिंपल भाषा में ड्राइंग। क्या है ये? ड्राइंग। सिंपल है यार, मेरे लिए ड्राइंग है ये। तेरा पर्सनल एक्सपेंस मैं पे कर रहा हूं ओनर, तो मेरे लिए क्या है ये? ड्राइंग। मेरा तो खर्चा है नहीं। तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक मत कर देना, यहां पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होगा। समझ में आ रही है? और आजकल इनकम टैक्स ऑनलाइन जमा होता है, तो बैंक कर देना। ये एंट्री लिखी आपने? अभी एंट्री के नीचे 2 लाइन लिखो। ये एंट्री के नीचे, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। आप लिखते नहीं हो? इन सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, इनकम टैक्स पेड इज नॉट अ इनकम टैक्स पेड इज नॉट एन इनकम टैक्स पेड इज नॉट एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। Therefore, it is therefore, comma, it is a personal expense of the owner. It is a personal expense of the owner. Personal expense of the owner. इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? ड्राइंग मान के ड्राइंग डेबिट कर रहे हैं। सिंपल, समझ में आया? ओके सर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 26। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।